हाय बच्चों, आ गए हम फिर नए क्लास को लेके, नए सवालों को लेके और नए फॉर्मूलों को लेके। जैसा आपको पता है कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में, कि जैसे जैसे हम उदाहरण कर रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं या एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से पुराने फॉर्मूले का यूज़ आप कह सकते हो, क्योंकि ये देखो साइन कॉस टैन पर बेस्ड चैप्टर है, तो उनका यूज़, पुराने फॉर्मूलों का यूज़ हो रहा है। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जो भी फॉर्मूले पुराने वाले आएंगे या आ रहे हैं, कहाँ बच्चों, सवालों के साथ, उसको हम साथ साथ लिखाते जाएंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में क्या होगा, आपको याद है बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने कहाँ तक उदाहरण कर लिए थे। और हाँ बच्चों, उस उदाहरण में आपको याद होगा कि उदाहरण तो हमारा 3 हुआ था, पर उससे पहले एक प्रॉपर्टीज़ जो हमारी रह गई थी 6 नंबर की, उसको भी आपको हमने करके बताया था। तो आज बात बच्चों इस क्लास में किसकी होगी, उदाहरण नंबर 4 की, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या होगा, सवाल को पहले देखेंगे और क्या क्या इसमें सिद्ध करना है उस पर विचार करेंगे। देखिए बच्चों सवाल क्या है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 4 है, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण नंबर जो 4 है, क्या सिद्ध करना है बच्चों उसमें, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स, देखिए बच्चों साथ साथ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर इसका मान कितना आना चाहिए बच्चों, tan इनवर्स 3/4 के, जैसा वहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्लस दूसरा ऑप्शन, एनसीईआरटी की बुक्स में तसल्ली से देखो, यहाँ पर आप सवाल को देखो, सवाल क्या है, उसको हम क्या समझा रहे हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले लगा रहे हैं, कैसे फॉर्मूलों को कनेक्ट कर रहे हैं, समझो और खुद फिर एक बार रिटर्न करके देखो, वो आपकी प्रैक्टिस सबसे बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें क्या दिखाना है कि ये पूरा मान जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड का बराबर में उसके आना चाहिए राइट हैंड साइड के। पहली बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो बच्चों क्या होने वाला है। आपको मैंने इससे पिछली क्लास में, तो मैं नहीं कहूँगा, इससे भी पिछली क्लास में फॉर्मूले आपको जब मैंने कराए थे प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पर बच्चों कुछ आया था एक फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर किसको होता था, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। वो 3 प्रॉपर्टी बच्चों आप देखोगे 3 थी, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, एक प्लस की थी, एक माइनस की थी और एक में पाई आ रखा था, जिसको मैंने कहा था y को आप x से चेंज करोगे तो वो प्रॉपर्टीज आपकी हो जाएगी प्रूफ। ठीक है, तो उस प्रकार का फॉर्मूला बच्चों हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, और जैसे ही आप देखेंगे फॉर्मूला लगाऊंगा सवाल आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों उदाहरण आप देखेंगे, ये हमारा 4 है, मैं इसको यहाँ ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 जो आपका है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले काम ही करेंगे, हम ले लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब क्यों ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड की बात आती है या किसकी बात आती है, राइट हैंड साइड की, ये नॉर्मल सी बात है। हम बच्चों उन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में उसको ले लेते हैं जहाँ से आपको लगे कि हाँ यार मुझे इसको मैंने ले लिया है, तो इससे हम काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं, या यहाँ से हम काम को शुरू कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अगर मैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो क्या फ़ायदा है, यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तुरंत, और जैसे ही फॉर्मूला आप लगाओगे सवाल आपका खत्म। तो ये चीज़ खुद देखी जाती है कि भैया मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ या राइट हैंड साइड। अगर मान लो ये वैल्यू कहाँ होती है बच्चों, राइट हैंड साइड में, तो मैं राइट हैंड साइड को ले लेता, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला फिर हमारा लगता। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से बच्चों जो है मैंने LHS को ले लिया, जैसा आप देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये कितना है बच्चों, tan इनवर्स आपका 2/11, ये आपका कितना है बच्चों, 2/11। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना, tan इनवर्स 2/11, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हुआ, आपको मैंने क्या कहा,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला वो लगने वाला है, तो आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखाऊंगा, ठीक है, उससे आपका कनेक्शन तुरंत जुड़ जाएगा। तो बच्चों देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। देखो अब यहाँ बच्चों देखो मैंने प्लस का साइन क्यों लिया, क्योंकि दोनों tan इनवर्स के बीच में प्लस आ रहा है, तो हम प्लस का फॉर्मूला खोलेंगे। बाई चांस अगर यहाँ आता प्लस की जगह माइनस, तो माइनस का खोल देते, सिंपल सी बात होती है। तो यहाँ देखो क्या होगा, फिर क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स में आपको देखो याद आ जाएगा, ये होता है आपका x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। ये फॉर्मूला जब आपको मैंने इससे पिछली क्लास में जब पूरे फॉर्मूले आपको कराए थे सिद्ध करके, तो तीन फॉर्मूले आपको याद आ रहे थे, तो उसका एक पहला फॉर्मूला था। तो आपको मैं यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को बच्चों मैं यहाँ पर बंद करना चाहूँगा। इससे आपका ये फ़ायदा है ना कि एकदम आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा सवाल के साथ। तो ये मैंने कर दिया इसको बंद कि भैया ये वाला फॉर्मूला होता है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लगाने वाला हूँ, सिंपल सी बात। अब देखो कैसे लगेगा, तो बच्चों बराबर आपको पता होगा ये बराबर हमारा यहाँ पर लिखा जाता है। अब बच्चों पहले करते हैं तुलना। तुलना का मतलब ये फॉर्मूला जो लिखाया है वो तो x और y के लिए है कि भैया x अगर ये है y है तो फॉर्मूला इतना होता है। तुलना करके आपको ये निकालना है कि भैया x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है। देखते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/2, तो x के स्थान पर कितना आ रहा है 1/2, सिंपल तुलना है। प्लस प्लस आ रहा है tan इनवर्स y tan इनवर्स 2/11, y के स्थान पर कितना आ रहा है 2/11, सिंपल सी बात। x के स्थान पर आ रहा है आपका 1/2 और y के स्थान पर कितना आ रहा है 2/11। ये दोनों मान x और y के यहाँ रख दो, जो फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई में x और y के मान रख दो, फिर उसको सॉल्व कर लो, वो आंसर आ जाएगा। कौन सा, राइट हैंड साइड का। देखो कैसे, तो यहाँ देखो बच्चों ये कितना हुआ tan इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं वहाँ कितना आ रहा है, देखिए देखो x प्लस वाई, x का मान आपको क्या बताया 1/2, तो ये बच्चों कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा 1/2 प्लस y कितना है बच्चों वहाँ से 2/11, 2/11, ये तो बच्चों इसका मान आ गया किसका, x प्लस वाई का। x प्लस वाई के नीचे क्या आता है 1 माइनस का एक्स वाई, मतलब आपका यहाँ पर ये देखिए 1 माइनस का, देखो 1 माइनस पूरा मान रखने, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हम। एक्स वाई, तो x कितना है 1/2, ये देखो आप, ये हो गया 1/2 और गुणा, देखो 2 नंबर की भी साइन किसका होता है गुणा का, तो 1/2 गुणा y कितना है आपका 2/11। ये बच्चों ऐसा आएगा निकल के पूरा, देखो tan इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 2/11, हमने x y की तुलना करके निकाल लिया, उसको अब यहाँ रख दो। इतना काम करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। अब उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब कि एक भिन्न यहाँ पर आ रही है, एक भिन्न यहाँ आ रही है, दोनों भिन्न को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब क्या होगा, नीचे क्या हो रहा है, इन दोनों की गुणा हो रही है, तो पहले गुणा कर दो, सिंपल काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, 1/2 गुणा 2/11, तो क्या बच्चों अब ये भी काम देखो कोई कठिन है, 2 से 2 कट गया, ऊपर 2 आ रहा है नीचे 2 आ रहा है, 2 को मैंने 2 से काट दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होगा आगे, tan इनवर्स तो आप देखेंगे आ ही रहा है, ठीक है। अब बच्चों 1/2 प्लस 2/11, इसमें हम लेंगे एलसीएम, जैसा आपको मैंने बहुत सवाल इससे पहले कराए हैं। 2 और 11 का एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, किसका बच्चों 2 और 11 का। 2 और 11 का एलसीएम कितना आएगा 22, अगर आप निकाल के देखेंगे आपको मैंने करा रखा है, 2 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो आप बच्चों ये देखिए, देखो 2 और 11 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 22, किसका, देखो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी ऊपर वाले को, अभी इसकी बात कुछ नहीं आई है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस वाली भिन्न को इस वाली भिन्न के साथ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है।
तो 2 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 22 आ गया। अब क्या करते हैं, पहली भिन्न में आओ, जो हर है उससे इस पर भाग करो। 2 से 22 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 11 तो आएगा। जो आएगा उसकी उस भिन्न के अंश से गुणा कर दो। तो 11 की गुणा 1 में करो, कितना आएगा? 11। भैया आपका ये 11 आ गया। प्लस अब इस भिन्न की बात करते हैं बच्चों। 11 यहाँ पर है, 11 से 22 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 आ गया। 2 की गुणा उस भिन्न के अंश में, मतलब 2 से, तो 2 दूनी 4। ये आपका आ रहा है बच्चों कितना यहाँ पर? 4। तो ये जो बच्चों मान आया वो आया है इस भिन्न को सॉल्व करने पर, दोनों को, ये प्लस ये। अब बच्चों नीचे बात करते हैं। देखो नीचे ये आ गया आपका, देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये तो ऊपर वाला भिन्न आ गया सॉल्व करने पर, जो हमने दोनों को प्लस किया। 2 से 2 कट गया है बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 1 माइनस का, देखो 1/11, तो ये आ गया आपका 1 बटे कितना बच्चों? 11। ये हो गया बंद। साथ साथ आप देखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरा मान आया है इसको सॉल्व करने पर, ठीक। अब 2 से 2 कट गए, यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस का 1/11। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी 1 मान लेंगे। अब नीचे वाली भिन्न पर आएंगे, यहाँ भी क्या मान लेंगे? 1। अब लेंगे 1 और 11 का एलसीएम। 1 और 11 का बच्चों एलसीएम कितना आएगा? 11। और वही काम हम यहाँ करेंगे, देखिए कैसे। अब तो बच्चों इसको मैं यही करना चाहूँगा, tan इनवर्स, ठीक है। ये ब्रैकेट और मैंने बड़ा कर दिया बच्चों। 11 और 4 15, ये आ गया आपका 15 बटे कितना? 22। ये तो ठीक है बच्चों, 11 और 4 15 बटे 22। अब बच्चों ये पूरा डिवाइड की लाइन आपकी ये रही, ये जो डिवाइड है पूरा वाला आपको यहाँ आ गया। अब बच्चों ने क्या बताया? 1 और 11 का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 11। तो ये देखो बच्चों मैंने एलसीएम भी ले लिया, कितना आ गया इसका? 11। अब वही चीज़ पहले भिन्न पर आओ। पहली वाली भिन्न का जो हर है 1 है, 1 से 11 में क्या करो? भाग करो, कितना आएगा? 11। 11 की 1 से गुणा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 11 माइनस, अब बच्चों क्या होगा? 11 से 11 में भाग करेंगे, 1 आया, उसकी अंश से गुणा, तो 1। ये पूरा आ रहा है, देखो सब कुछ ये आ रहा है tan इनवर्स में, ये बटे 11 माइनस का 1/11, ठीक। अभी और सॉल्व करेंगे, देखो, क्योंकि ये तब तक सॉल्व होता जाएगा जब तक उसका आंसर वो ना आ जाए। क्योंकि सिद्ध करने वाले सवालों में अगर मैं कहूँ थोड़ा आसान भी होता है और कठिन होता है, क्योंकि वही चीज़ लानी है हमें कि भैया यही चीज़ लेके आओ, तो इसलिए थोड़े से कठिन भी कहलाते हैं। आसानी तो ये है कि यार इसका आंसर हमें ये लेके आना है कि यहाँ वहाँ करके ले आए, पर वो काम ठीक भी तो होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, tan इनवर्स जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कितना है? 15/22, देखिए 15/22 जैसा आप देख सकते हैं। और फिर क्या, ये लाइन आ गए पूरे की डिवाइड। बच्चों 11 में से 1 गया, कितना आएगा आपका? 10, ठीक है। और बटे कितना हो गया आपका? ये 11, पूरा इतना आ रहा है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, छोटी से छोटी बात जो मैं आपको बता सकता हूँ। ऊपर भिन्न आ गई है, देखो ऊपर भिन्न आ रही है 15/22, बटे भाग हो रहा है किससे? दूसरी भिन्न से, 10/11 से। मतलब भाग में ऊपर भी भिन्न आ रही है, नीचे भी आ रही है। तो क्या करते हैं, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर गुणा में, और जो बाकी बचेंगे उनकी आपस में गुणा हो जाएगी। मतलब सबसे नीचे वाला जो भिन्न का नंबर है कहाँ आएगा? सबसे ऊपर। देखो ऐसे आ जाएगा ये आपका, ये आपका कैसे आ जाएगा? tan इनवर्स। ये देखिए सबसे नीचे कितना आ रहा है बच्चों? 11। तो ये कहाँ आ जाएगा? 15 के साथ गुणा में। ये आ गया आपका 15 गुणा 11, जैसा आप देख सकते हैं 15 गुणा 11। अब बाकी नंबर कौन कौन से बचे? 22 और 10, उसकी गुणा हो जाएगी। देखो कैसे, 22 गुणा 10,
अब देखते हैं बच्चों, क्योंकि इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर्मूला भी लगा दिया, एलसीएम लेके भिन्न को सॉल्व भी कर लिया, उसको ऊपर भी ले गए, अब कुछ नहीं, अब तो बस ये जिसे कहते हैं काट पीट वाला काम कि कौन किससे कट रहा है वो देख लो। बच्चों 11 22 से कटेगा 2 बार, ये तो नॉर्मल सी बात है काटना। 15 और 10 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 15 और 10। 15 और 10 किस नंबर से कट जाएंगे आपके 5 से। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब आप कहाँ देखिए, देखो यहाँ देख लो, मैं इस चीज़ को आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऐसे तो है, देखो 15 गुणा क्या था 11/22 गुणा 10, तो देखो 11 से तो 22 कट गए बच्चों 2 बार, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 15 से ये कटेगा 5 या 15, 5 दूनी कितना 10। अब तो कुछ नहीं कटेगा, ये तो सिंपल सी बात है काटना, तो आप निकाल 5वीं 6ठी क्लास से आप इस प्रकार से सॉल्व कर रहे होगे। तो बच्चों पूरा कितना बचा, ऊपर 3 आया और नीचे आया, देखो 3 आया, 2 यहाँ से आया है, बचा हुआ 2 यहाँ से, कितना हो गया 3/2 गुणा 2 मतलब 3/4। तो ये आपका पूरा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स में कितना बच्चों 3/4। अब आप वहां देखो आंसर में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स 3/4 हमारा भी आ गया भैया, tan इनवर्स 3/4। हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते गए कितना आ गया आपका tan इनवर्स 3/4 मतलब राइट हैंड साइड। तो आपका इसी बात के साथ ये सवाल खत्म भैया। क्या था इसमें, फॉर्मूले जो आपको हमने प्रूफ करके बताए थे और ये साथ साथ कहा था जब भी करा रहे थे, आपको प्रूफ करके बता तो रहे हैं, उसको याद भी तो करना है। क्योंकि जब प्रश्नावली होगी या उदाहरण जैसा आप देख भी सकते हैं, देखो क्या हुआ यहाँ पर, तो हमें सिद्ध नहीं करना पर डायरेक्ट आपको याद है फॉर्मूला, यहाँ पर लिख के बता दिया कि भैया ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, सवाल करके दिखा दो, सवाल खत्म। इसलिए आपको वहाँ हम कहते रहते हैं जितने फॉर्मूले आपके आएंगे साथ साथ उसको आप देखते रहिए। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर आपका आगे बच्चों क्या 5। ठीक, सवाल क्या है पहले उसको देखते हैं। ये कह रहा tan इनवर्स, ठीक है बच्चों, क्या tan इनवर्स cos x/1 - sin x, क्या दे रखा है cos x बटे कितना बच्चों 1 माइनस का sin x। और ये तो आपको पता है उसकी कंडीशन जो आपको मैंने बताई है कि x इन दोनों नंबर के बीच में है, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल क्या है, tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस का sin x को क्या करना है बच्चों, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप का मतलब ये है कि आप जितना उसको सॉल्व कर सको, मतलब सरलतम का मतलब ये है, ये नहीं है कि आपने 2 लाइन में फॉर्मूला लगा दिया और छोड़ दिया भैया हो गया सरलतम रूप, ऐसा नहीं है। जहाँ तक उसकी एक संभावना है कि ये यहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसके सरलतम रूप तक कि भैया ये यहाँ तक सॉल्व होगा, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो एंडिंग लाइन होती है इसकी। अब देखिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और सिंपल सी बात है बच्चों, साइन कॉस टैन आ रहा है तो 101% वो फॉर्मूले अब कुछ ना कुछ खुलने वाले हैं। साइन कॉस टैन के, चाहे आपके इस प्रश्नावली के हों या इस चैप्टर के या पुराने वाले। अब देखो पर एक वही बात, जो फॉर्मूला आएगा इससे कनेक्ट हम साथ साथ आपको लिखाते रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि हम आपको लिखा चुके हों, बस आप साथ साथ देखते जाइए। अब देखो क्या होने वाला है, तो ये आपका 5 है बच्चों, मैं इसको यहाँ से करना शुरू करता हूँ, ठीक है। वो यहाँ से कोशिश करेंगे कि ये पूरे में ये हमारा सवाल आ जाए जो दे रखा है। तो बच्चों ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस का sin x। हम एक काम ही करते हैं बच्चों, पहला काम हमारा ये है कि इस पूरे का हमें सरलतम रूप में लाना है। तो अब क्या होगा, हम बार बार इसको ना लिखते हुए कि भैया ये बराबर, इसका कुछ मान लेते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ मान लेते हैं। देखो कैसे, माना y बराबर, ठीक है
यहाँ कितना बच्चों, y बराबर tan इनवर्स cos x बटे कितना है आपका 1 माइनस का sin x। ठीक है, हमने इसको y मान लिया कि भैया ये पूरा जो मान हमें सरलतम रूप में लाना है वो y के बराबर है। अब ये कि मुझे बार बार बच्चों इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको लिखना पड़ेगा तो मैं तुरंत इसके स्थान पर क्या लिखूंगा, y। तो y का मतलब कुछ भी ले लो, मैं तभी तो कह रहा हूँ a ले लो, b ले लो, c, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस माना है हमने उसको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसके आगे tan इनवर्स जो मैं यहाँ लगाना चाहूँगा ब्रैकेट। अब आपको बच्चों एक फिर नया फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के लिए तो नया है, पर पुरानी क्लास के लिए पुराना फॉर्मूला है। वही 10th और 11th क्लास में अगर आप देखेंगे तो पुराना फॉर्मूला है, उसको आपको लिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो फॉर्मूला है क्या, पहले आप ये देखो। ठीक है, तो वो हम करेंगे बाद में, यहाँ पर आपको लिख के बता देंगे। तो वो फॉर्मूला आप देखेंगे, मैं यहाँ पर करना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लगाना है। अब पुराना फॉर्मूला है, अब देखिए क्या हो सकता है आपको याद आ जाए कि cos x बच्चों देखो, अगर cos x आपका है cos x, तो बच्चों cos x का जो मान होता है वो होता है, देखो मैं पहले cos x लिखाऊंगा बाद में, अभी रुक जाओ। अभी आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना। एक मान होता है cos 2a का, क्योंकि sin 2a का तो आपको लिखाया था इससे पिछली क्लास में। cos 2a का मान होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या बोला आपको मैंने, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी प्रकार cos x का मान भी हम इस प्रकार लिखते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है, cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। बच्चों ये वाला फॉर्मूला। और एक बात और बताऊं बच्चों, ये तो cos x का एक फॉर्मूला लिखाया है मैंने, इसके 3 होते हैं, एक तो ये हो गया, 2 और होते हैं। पर मैं चाह रहा हूं कि उन दोनों को मैं तभी लिखाऊं जब वो फॉर्मूलों में सवाल में यूज़ हो, क्योंकि अभी लिखाएंगे तो हो सकता है आप थोड़े बहुत कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि जैसे सवाल पर जो आएगा फॉर्मूला यूज़ वाला पुराना वाला अगर है, तुरंत उसको यहाँ लिखो और यहाँ लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। इतना हो गया। तो क्या बच्चों, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस के कितना साइन स्क्वायर x बाय 2। पहली बात खत्म हो गई बच्चों। इससे पिछली क्लास में एक फॉर्मूला दिखाया था आपको, अगर साइन प्लस का है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, वो कितना होता है आपका 1। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है 1। और मैंने कुछ कहा भी था, मुझे याद है कि a के स्थान पर कुछ भी हो पर दोनों एक जैसे हों तो भी वो एक ही होगा। देखो कैसे, तो मैं देखो यहाँ पर ये देखो बच्चों, सारी एक मैंने बाउंड्रीज यहाँ पर खींच दी है, ये बाउंड्री, इनसे कनेक्ट फॉर्मूले जो जो बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों एक तो आप ये कह सकते हो, और एक ये cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 बराबर बच्चों ये भी एक होगा। मैंने क्या कहा था, अगर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में आ रहे हैं, ये मान देखो x बाय 2 एक जैसे हैं, तुरंत इसका मान 1 हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है, मान लो यहाँ पर आ गया आपका x बाय 2, यहाँ आ गया आपका x, तो ये इक्वल 1 नहीं होता। इक्वल 1 तभी होगा जब दोनों एक जैसे हों। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, एक बच्चों देखो फॉर्मूला, ये जो पुराना फॉर्मूला है वही बात 10th या 11th क्लास का ये पुराना फॉर्मूला है। और बच्चों एक फॉर्मूला तो मैं आपको अभी लिखा चुका हूँ इससे पिछली क्लास में, साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, 2 साइन a गुणा कॉस a। किसका फॉर्मूला था बच्चों, 2 साइन a गुणा कॉस a का। तो मैं वो भी दिखाऊंगा, देखो आपको, बस कोई समस्या उत्पन्न ना हो,
मेरा मतलब ये है, उसकी हम पूरी कोशिश कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। 1 2 3 देखो एक और आएगा यहाँ पर। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया, साइन 2a होता है 2 साइन है कॉस है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर 2a है तो वहाँ a और a आ रहा है साइन और कॉस में, देखो मुझे सब याद है। अब यहाँ देखो, अगर मैं, और हाँ मैंने मेरे ख्याल से आपको लिखाया भी था, अगर बच्चों मैं साइन x का फॉर्मूला बनाऊंगा, किसका, साइन x का, उसके हिसाब से 2 साइन ए कॉस ए के, तो ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, 2 साइन x बाई 2 और यहाँ कितना बच्चों cos x बाई 2, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो ये तीनों फॉर्मूले बच्चों एक साथ आप देखेंगे लगने वाले हैं। कैसे लगने वाले हैं अभी देखो, cos x आ रहा है, cos x का मतलब ये पूरा मान यहां आ जाएगा। क्या आ रहा है, sin x आ रहा है, sin x का पूरा मान वहां आएगा। देखो तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक आ रहा है, एक यहां क्या है, एक का पूरा मान यहां लिखा जाएगा। देखो कितना बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। तो फिलहाल बच्चों हम इसका मान रखते हैं, देखें cos x का मान यहाँ से देखो पूरा मान रखते हो, cos x का ये, एक का ये और sin x का ये। तो बच्चों cos x का मान कितना है यहाँ पर, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर कितना बच्चों x बाई 2। देखो ऊपर क्या आ रहा था, cos x का मैंने मान जो था आपको मैंने यहाँ पर लिख के बताया और यहाँ पर उसको रख भी दिया। इसके बाद बच्चों ये डिवाइड की लाइन आ रही है, देखो डिवाइड की लाइन हमारी ये हो गई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइड की लाइन देखो हमारी इतनी हो गई। देखो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। 1 बराबर किसके, जो आपको मैंने बताया, क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या हुआ, cos x का मान रख दिया, एक आ रहा है, एक का मान रख दिया। अब माइनस में क्या आ रहा है, साइन x, तो साइन x का मान रखो। माइनस में कितना हो जाएगा ये, 2 साइन x बाई 2 और कितना बच्चों यहाँ पर cos x बाई 2। ये देखो ये आपका यहाँ आके बंद हो गया पूरा। देखो एक बार चेक कर लो उसको, tan इनवर्स cos x, भैया cos x ये रहा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2। नीचे कितना आ रहा है, एक का मान ये रहा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन x का मान ये रहा। तीनों फॉर्मूले मैंने इकट्ठा दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को करने में। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों ये आपका आ रहा है tan इनवर्स। अब बच्चों देखो मैं ब्रैकेट को और बड़ा कर दूंगा, अब और बड़ा करेंगे ब्रैकेट को भी हम, ठीक है। देखो ऊपर बच्चों cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2 आ रहा है। ठीक बच्चों, एक बहुत पुराना फॉर्मूला हुआ करता था, बहुत पुराना। कौन सा, देखो आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये तो इतने में आ ही जाएगा आराम से। क्या होता था कि अगर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा, तो कुछ क्या होता था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बहुत पुराना फॉर्मूला, छोटा सा कह सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। उसको बच्चों में लगाने वाला हूं। आप बोलोगे कहाँ लगेगा, ऊपर देखो, ऊपर बच्चों cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर मैं तुलना करूं इससे, देखो बच्चों तुलना से कहा ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, तो a के स्थान पर cos x बाई 2 आ जाएगा और b के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका साइन x बाई 2। जब भी फॉर्मूला लगाओ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, किसी और के लिए लगाना है, तुलना कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, कितना बड़ा सवाल आ जाए। तो बच्चों a के स्थान पर cos x बाई 2 और b के स्थान पर कितना साइन x बाई 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए cos
x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। और गुणा में यहां कितना आ जाएगा बच्चों आपका cos x/2 माइनस में क्या sin x/2। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है। a आपका cos x/2 था, b क्या था sin x/2, उसको मैंने लगा के बता दिया cos x/2 प्लस का और एक बार उसके साथ माइनस का, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नीचे लाइन पर। देखो मैं नीचे लाइन को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इससे कर दिया कि ये इसके नीचे है। अब क्या होगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ध्यान से देखो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। जहां होल आता है क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं लिखाना पड़ेगा आपके लिए। देखो वो तो ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना तो हम कहीं फिर यूज़ भी नहीं कर सकते। मैं इसको थोड़ा कहाँ लिखा है बच्चों, जगह नहीं मिल रही हमको, तो आज यहाँ लिखा देते हैं। देखो ठीक है, यहाँ तक हम काम कर लेंगे, यहाँ लिखा देते हैं ऊपर। ये यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ab, जो आपको मैंने अभी बोला था a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या वो यहाँ पर नहीं बन रहा नीचे, देखो अगर a को हम मान लें cos x/2, b को क्या मान लें sin x/2, तो अब देखो जरा a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x/2, b स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर x/2, वहाँ क्या आता है माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab पूरा वो फॉर्मूला आ रहा है। बस a के स्थान पर कितना आ रहा है cos x/2 और b के स्थान पर कितना आ रहा है sin x/2। तो बच्चों नीचे भी फॉर्मूला बन गया आपका कैसा, cos x/2 माइनस sin x/2 के होल स्क्वायर का। जैसा आप देख सकते हैं देखो ये पूरा फॉर्मूला यहां से बन जाएगा किसका, cos x/2 माइनस sin x/2 के होल स्क्वायर का। जो इसको करो बंद, ये देखो हमारा ये बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो tan इनवर्स देखो साइड में कितने सारे फॉर्मूले आ गए बच्चों, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले आ गए आपके अलग अलग। तो हमने इसको यहाँ पर लगा के बता दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे वाले स्टेप पर। आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो क्या होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता उसको मुझे 2 बार लिखना है गुणा में, मतलब ये गुणा ये, जैसे होता है a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ a गुणा है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो हम लोग को क्या करेंगे इसके आगे, इसको मैं करूँगा ऐसे, ये है आपका प्लस और माइनस, ठीक है। ये देखो तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों ये tan इनवर्स तो था, ठीक है, वो आपका क्या था cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है, जो आया था a प्लस बी और a माइनस बी वाला। और गुणा में ये क्या था cos x/2 माइनस में कितना sin x/2। तो आपको बच्चों मैंने कुछ कहा था अभी कि अगर पूरे का होल स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ 2 बार है गुणा में। तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 और गुणा में यहाँ पर कितना cos x/2 और माइनस का sin x/2, मतलब उसको बच्चों मैंने गुणा में 2 बार लिख दिया। इसे कर दो बंद, ठीक है, ये कितना हो गया आपका बंद हो गया।
अब देखते हैं आगे क्या होगा। इतना सिंपल था, तीनों फॉर्मूले लगाए और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो मैं वही कह रहा हूँ बच्चे, सवाल जैसे जैसे करोगे हो सकता है कोई सवाल में चेंज आता रहे। तो देखो अब अभी सवाल हमारा आधे से भी कम हुआ है। अभी आप देखो क्यों। cos x माइनस साइन एक्स बाई टू, cos x माइनस साइन एक्स बाई टू ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कोई नंबर ऊपर आता है नीचे आता है तो हम उसको काट सकते हैं। तो यहां से बच्चों देखो मैं ऐसे कर दूंगा उसको इस प्रकार कि ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, उसको मैंने यहां पर काट दिया। क्या बचेगा उसको देखो। अब यहां क्या बचेगा बच्चों, अब cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू यहां बच गया आपका, और नीचे क्या बचेगा आपका देखिए cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स। अब क्या हो रहा है देखो, अब मुझे क्या करना है अभी भी। हाँ बच्चों, अगर सवाल में क्या कहता कि भैया इसका मान ज्ञात करो जो सवाल था, तो मैं इसको एक बार के लिए इतना छोड़ दूंगा तो भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा कि चलो यार इतना काम हम कर रहे हैं। पर सरलतम रूप का मतलब आखिरी तक जो आपको मैंने बताया, जो संभावना इसकी हो सकती है कि भैया ये कितना हमारा आ सकता है पूरा सॉल्व करने पर, तो वो आपको कोशिश करनी पड़ती है ऐसे सवालों में। अब हमें क्या किया बच्चों, ये देखो ये पूरा आया जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले इसको सुनना। हम बच्चों ऊपर वाले में से, अंश में से भी और हर में से cos x बाई टू को ले रहे हैं कॉमन जानते हो आप कि दोनों में भाग ले रहे हैं, ऊपर भी ले रहे हैं cos x बाई टू और नीचे भी। अब देखो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम ऊपर लेके बताएंगे कॉमन फिर नीचे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे इसको ये हटा देता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, cos x बाई टू। हाँ ठीक है बच्चों, चलो तो हमने क्या बताया आपको, cos x बाई टू कॉमन ले रहे हैं ऊपर भी नीचे भी। देखो अब मैंने उसको बच्चों कॉमन लिया, किसको, cos x बाई टू को। मतलब यहाँ देखो जो बच्चों जहाँ मेरा हाथ है इसको ऊपर भी कॉमन लेना है और नीचे भी। तो बच्चों ऊपर कॉमन लेंगे तो मैंने कॉमन ले लिया कि भैया वो बाहर आ गया है। तो आपको पता है ये तो हमारा जो कॉमन है वो बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा एक। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक आ गया, प्लस का साइन तो है ही, पर बच्चों यहाँ तो cos x बाई टू है ही नहीं, और मैंने कॉमन भी ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन लिया मैंने, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर नहीं है, तो उसका आसान तरीका क्या होता है, जो नंबर आपने बाहर लिया है, देखो बच्चों जो नंबर आपने बाहर लिया है वो गुणा में आया है ऊपर, तो ये ही चीज़ साइन के नीचे आ जाएगी। आसान तरीका होता है, देखो कैसे, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, साइन x बाई टू बटे कितना, cos x बाई टू, ये आएगा बच्चों। और आपको ये चेक करना है कि हाँ यार जो मैंने कॉमन लिया है वो ठीक ठाक काम किया है नहीं किया है। उसका क्या तरीका है, जो आपने कॉमन लिया है उसकी गुणा कर दो, ये चीज़ आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। चलो ये भी चेक करके दिखाते हैं। cos x बाई टू की गुणा एक में करोगे, आ गया भैया cos x बाई टू। साथ साथ देखते रहो मेरे हाथ के साथ, cos x बाई टू की गुणा एक। अब cos x बाई टू की गुणा इस पूरे में होगी, तो cos x बाई टू cos x बाई टू से कट गया, आगे sin x बाई टू। सिंपल तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो तो ये तो बच्चों इसमें आया कॉमन। अब यही चीज़ किस में आएगी हमारी, नीचे वाले में। ठीक है, देखो नीचे भी वो ले लेंगे, cos x बाई टू को कॉमन। क्या अंतर है, जो प्लस का है वो माइनस का है, तो बस ये तो सेम टू सेम बन जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके, 1 माइनस का साइन x बाई टू, ठीक है, और cos में कितना बच्चों,
तो ये आपको मैंने आसान तरीका बताया है कि अगर आप जब कॉमन लें, ठीक, आपको डाउट हो रहा है कि मैंने कॉमन लिया है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, उसकी गुणा करके देख लो, वही चीज़ लौट के आ गई तो आपका कॉमन लेना एकदम सही है, जैसा आपको मैंने अभी अभी बताया है। बच्चों क्या ये इससे कट नहीं जाएगा? कट गया। cos x/2 cos x/2 से हमने यहाँ पर काट के आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये भी फॉर्मूला नॉर्मल सा फॉर्मूला है बच्चों, बहुत बड़ा काम मैं इसको नहीं कहूँगा अपने हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे क्या बचा, 1 प्लस का यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, sin x/2। देखो क्या आ रहा है, sin x/2 बटे में कितना आ रहा, cos x/2। आने दो, कोई दिक्कत नहीं। tan का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो tan का है तो बहुत पुराना, पर इस सवाल में यूज़ हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin cos के फॉर्म में, sin a बटे cos a। चलो उसको मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कहीं साइड में, ठीक है। ये देखो tan a का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है वो, sin और cos के फॉर्म में, sin a बटे cos a, ठीक है। ये होता है tan a का फॉर्मूला, sin a बटे cos a। तो क्या यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला नहीं बनेगा tan a का, देखो sin x/2 बटे cos x/2, तो क्या हो जाएगा tan x/2, किसके अनुसार, इसके अनुसार। तुलना करेंगे तो a के स्थान पर कितना आ रहा है, x/2, तो ये देखो कितना बन जाएगा, 1 प्लस tan x/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस का tan x/2। बच्चों इसको मैंने मान लिया इक्वेशंस A1, ठीक है बच्चों, इसको मैंने क्या मान लिया, यहां तक जो पूरा हमारा आया है स्टार्टिंग से, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, इक्वेशंस A1, क्योंकि अब यहां पर एक नया काम होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मान के छोड़ दिया कि भैया ये इक्वेशंस हमारी A1 है। अब देखो क्या नई चीज़ होने वाली है, पहले उस पर आप ध्यान देना। क्या होगा बच्चों, आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो मान आ रहा है, जहाँ आपको मैं देखो अपना हाथ दिखा रहा हूँ, पूरा ऊपर से नीचे तक, उसमें आप ध्यान दीजिए, एक तो 1 आ रहा है ऊपर भी नीचे भी। देखो ये आसान तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट है। आप ध्यान दीजिए, 1 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, ठीक। tan x/2 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है। 1 आ रहा है, tan x/2 ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, और प्लस और माइनस, ये 101% फॉर्मूला बनेगा आपका tan a प्लस b का। और अब मैंने a प्लस बी क्यों बोला, क्योंकि tan a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, tan a प्लस tan b, प्लस आता है ऊपर। अगर बाई चांस ऊपर आता आपका यहाँ पर, ये देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं पकड़ने वाली, अगर प्लस की जगह आता ऊपर माइनस, माइनस की जगह आता प्लस, तो होता tan a माइनस बी का फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे a और b का चक्कर क्या है बच्चों, tan में कौन सी ऐसी डिग्री होती है जिसके लिए tan का मान 1 आता है, नंबर 1 आता है, कौन सा होता है वो, 45 डिग्री। और 45 डिग्री को अगर मैं उसमें तोड़ता हूँ पाई में, तो कितना आता है, π/4। बहुत सवाल कराए आपको मैंने, तो tan π/4 का मान 1। अब देखो बच्चों यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बस, तब इसका सवाल का एंड हो जाएगा। तो उसको मैंने A1 मान के आपको बता दिया। देखो अब हम बताएंगे, tan में अगर बच्चों π/4 का मतलब आपको मैंने अभी बताया क्या हुआ डिग्री में, 45 डिग्री, प्लस जो है x/2 को खोल के देखते हैं कि भैया इसका मान कितना आता है। तो आपको मैंने क्या लिखाया था फॉर्मूला इससे पिछली क्लास में, tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b। तो कितना होगा आपका ये, tan π/4 प्लस tan x/2 के नीचे कितना आता है, 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया π/4, और गुणा में कितना tan
x/2। अब आपको मैंने क्या बताया कि tan 45 डिग्री बोलो या tan π/4, एक ही मतलब है भैया, दोनों के मान क्या होते हैं, एक। तो ये भैया tan π/4 कितना आ गया आपका, एक, और ये प्लस है, और ये आपका कितना हो गया tan x/2। अब नीचे देखो यार, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस बच्चों tan π/4 एक, तो एक की गुणा करेंगे ये तो उतना ही आ जाएगा, tan x/2। अब बच्चों इसको चेक करके देखो, ये पूरा मान क्या इसके बराबर नहीं आ रहा, 1 + tan x/2, 1 + tan x/2, नीचे 1 - tan x/2, 1 - tan x/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे मान की जगह हम ये पूरा मान रख सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से होगा बच्चों, ये अब जो शुरुआत है आप क्या हो, तो इससे भी बड़े बड़े सवाल आपको मिल सकते हैं आगे उदाहरण या प्रश्नावली में, ठीक है। तो क्या हो बच्चों, इस पूरे का मान जो मैंने आपको निकाल के बताया हम ये भी रख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको बच्चों यहाँ रखेंगे सवाल आपका वहीं उसी लाइन पर ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे बच्चों, तो tan इनवर्स में बच्चों ये पूरा मान देखो, इसको मैं यहाँ पर ये मान लूँ A2, आपको याद रहेगा कि भैया ये A2 था तो हमने A2 से मान इसका रखा है। तो बच्चों ये पूरा मान किसका हो गया, tan π/4 + x/2 का। तो यहाँ देखिए अब ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, बराबर tan इनवर्स तो आपको पता है चल ही रहा है, और बच्चों पूरा मान किसके बराबर आया, tan π/4 + x/2 के। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, tan π/4 + x/2। और बच्चों आपको मैंने कुछ बताया था इससे पिछली क्लास में, आप कह सकते हैं जो हम लोगों को रहती है प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स, साइन आ रहा है x, साइन से साइन इनवर्स को हटा दो, सेक हो कॉस हो सब पर काम करेगा फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, tan इनवर्स tan ये पूरा, तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू आपकी बच के आएगी π/4 + x/2। और मैं तो कहूँगा बच्चों ये इसका सरलतम रूप है। और आप देखिए सवाल कहाँ से चला था, ये हमारा देखा जाए तो तीसरा पेज है, उसको मैंने क्या माना था, y पूरे को, तो ये आपका y बराबर भैया इतना आ गया इसका आंसर, किसका सरलतम रूप ये है π/4 + x/2। सिंपल काम था, पर प्रैक्टिस क्योंकि इस पर 4-4, 5-5 फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं, और आपको कोई भी एक फॉर्मूले में डाउट है, कुछ याद नहीं है, ऊपर नीचे हो गया, मैं गारंटी के बात है बच्चों बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसका मतलब गणित का एक समाधान क्या, फॉर्मूले याद कर लो, उसके कनेक्शन जोड़ लो भैया कि ये चीज़ कैसे कैसे बताई जा रही है, कहाँ पर क्या फॉर्मूला हो रहा है, और मैथड तो आपको आना ही चाहिए। पूरी गणित इसी पर होती है बच्चों, आधारित बेस जिसको कहते हैं। हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, उसको भी देखते हैं वो क्या है। उदाहरण 6 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ आ गई बच्चों, यहाँ पर cot इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो वही बात आ गई बच्चों, फिर जैसा आपको मैंने अभी सवाल ख़त्म कराया वो थोड़ा बड़ा सवाल था, यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत काम छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें x की पुटिंग करनी है। क्योंकि आपने आवाज़ देखा कि जो सवाल तीसरा कराया था आपको मैंने उदाहरण, उसमें भी कुछ इस प्रकार से आ रखा था, मैं तभी कह रहा हूँ x की पुटिंग करेंगे, कुछ ऐसा मान लेंगे कि ये हमारा इससे कनेक्ट हो जाए, वो इसका आंसर है। देखो बच्चों अब क्या होने वाला है इसमें, ये आपका उदाहरण 6 है, तो मैं देखो यहाँ से इसका हल करूँगा, ठीक है। तो बच्चों पहले से कुछ मान लेते हैं, जैसा आपको मैंने बताया, माना y बराबर, ठीक है, y किसके बराबर है, cot इनवर्स 1/√ में x² - 1 के, मतलब इसको मैंने y मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ बच्चों हमें पुटिंग करनी है x की,
तो x की वही बात ऐसी पुटिंग करनी है कि थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर अंदर हम बना सकें। तो अब देखिए बच्चों, मैं x को क्या मानने वाला हूँ और उससे क्या फ़ायदा होगा, पर मैं बच्चों ये चाह रहा हूँ कि उससे पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखा दूँ मानने से पहले कि क्या होने वाला है। तुरंत आपका कनेक्शन यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखो कैसे। तो बच्चों इसको तो मैंने मान के छोड़ दिया, पहले फॉर्मूला देखो, फिर पुराना फॉर्मूला जो मैं दिखाने वाला हूँ क्या होता है, वो 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर आपका होता है बच्चों, ये देखो ये जो ब्रैकेट ये आ रहा है ये वाला, ये प्लस का साइन है हमारा, सिंपल सी बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, वो एक जैसे लगते हैं मेरे, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है आपका sec स्क्वायर a के बराबर, फिर पुराना फॉर्मूला 10th 11 क्लास का, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर a। तो यहाँ से बच्चों अगर हम tan स्क्वायर a का मान निकालेंगे तो क्या tan स्क्वायर a का मान ये नहीं आएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। देख लो सिंपल सी बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। हम यहाँ से अगर tan स्क्वायर a का मान निकालेंगे तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, sec स्क्वायर a के पास, प्लस का 1 है वो हो गया माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sec स्क्वायर a माइनस 1 का मान कितना होता है, tan स्क्वायर a। तो अब बच्चों इसको मैं फिर बंद करना चाहूँगा, देखो आपको पता है क्योंकि फॉर्मूले जो है वो आपके थोड़ा अलग से लगने चाहिए कि हाँ ये बॉक्स के अंदर बंद है तो ये फॉर्मूला है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है, ये तो हमने y मान के छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, माना x बराबर बच्चों, देखो जो हमें मानना है वो तो x माना है, y तो मैंने क्या माना है, y तो पूरे को मान लिया कि भैया ये पूरा मान हमारा y है कि हमें अब y का मान निकालना है, ये तो है। पर पुटिंग जो करेंगे वो तो वहाँ करते हैं ना बच्चों x की, कि x को हम क्या लेके चल रहे हैं। तो हमने बच्चों x को क्या ले लिया यहाँ से, sec थीटा। x को बच्चों मैंने क्या मान लिया, sec थीटा। अब आप सोचेंगे sec थीटा क्यों माना है, वो क्लियर होगा आपका अगली लाइन में, अभी आप देखते रहिए क्या होने वाला है। x को बच्चों मैंने क्या मान लिया ऐसे, sec थीटा। अगर मुझे यहाँ से थीटा का मान निकालना है, क्या करेंगे भैया, sec को कहाँ ले आएंगे, x की तरफ। तो यहाँ से बच्चों थीटा का मान कितना आ जाएगा आपका, sec इनवर्स x, जैसा आपको हमने बहुत करा रखे हैं सवालों में कि यहाँ ले आइए तो उसका वो इनवर्स है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इन्वर्स हो जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब बच्चों ये मान जो मैंने x का मान माना है sec थीटा यहाँ रखते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब y बराबर, देखो अब मतलब ये है ना कि y को मैंने ये मान लिया है, मैं तभी माना था, y को मैंने बच्चों ये ले लिया तो y बराबर चलेगा अब, और पूरा मान x का यहाँ रख दो तो बार बार लिखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉट इनवर्स कितना है बच्चों, 1 अपॉन में रूट भी आ रहा है, आप देखेंगे x का स्क्वायर, x को मैंने यहाँ से क्या लिया, आप ध्यान से देखिए, x को मैंने क्या लिया है यहाँ पर sec थीटा, तो ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसा आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये तो आएगा बच्चों, कितना आएगा, 1 अपॉन रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो मैंने आपको यहाँ मान के बताया है। x को हमने क्या लिया, sec थीटा। अब देखो मैंने कुछ कहा अभी, क्या कहा था कि x को sec थीटा क्यों माना है, ये बात एक स्टेप बाद मालूम पड़ेगी, वो स्टेप आ गया सामने। देखो क्या फ़ायदा हुआ उससे, sec मानने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ कितना आगे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मान आपको मैंने तभी लिखाया। देखो ये देखो sec स्क्वायर a माइनस 1 किसके होता है बराबर, tan स्क्वायर a के। तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या tan स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं होगा, होगा। तो ये तुलना करेंगे तो a के स्थान पर आपका क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये देखो 1/, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, रूट में बच्चों ये आपका tan स्क्वायर थीटा, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब क्या हुआ, आपको देखो ये बात फिर हमने कितनी बार बता चुके हैं कि अगर रूट है किसी नंबर का और उस नंबर का स्क्वायर है तो आपस में वो कट जाते हैं। तो जब वो आपस में कटेंगे तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये इतना बच जाएगा बस हमारा, कितना, tan थीटा, क्योंकि पावर 2 भी है रूट भी है तो आपस में वो कट गए। तो ये कितना आया बच्चों, cot इनवर्स 1/tan थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। tan किसका उल्टा होता है, cot का, cot होता है tan का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर cot थीटा है तो बच्चों cot थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ कितना, 1 कितना tan थीटा। ये होता है उल्टे का मतलब, tan है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/cot थीटा, सिंपल सी बात। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 1/tan थीटा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम 1/tan को क्या लिख देंगे यहाँ से, आप देखेंगे cot इनवर्स cot थीटा। देखिए 1/tan थीटा cot थीटा, उसको मैंने ये लिख दिया। क्या बन गया दोबारा वही केस भैया, cot इनवर्स cot इनवर्स को cot से हटा दो। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये यहाँ तो फिलहाल सरलतम रूप में लाना है, ये करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके मान आ गए जैसे कि बच्चों cot इनवर्स cot π/6 तो वहाँ पर हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। आपको मैंने बात कही थी मुख्य शाखा परिसर की, पर फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते रहो सरलतम रूप में। पर वो सवाल देखो हो सकता है आगे मिले आपको। cot इनवर्स से cot को आप हटा दो, कितना आएगा आपका, थीटा। थीटा बच्चों यहाँ से कितना आया था, sec इनवर्स x, पूरा जो सॉल्व करके बताया था। तो ये आपका कितना आ गया, sec इनवर्स x, और यही आपका आंसर है, इसका सरलतम रूप है किसका, cot इनवर्स 1/√x² - 1 का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल कौन सा खत्म हुआ, उदाहरण नंबर 6। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। तो आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि हमने बच्चों x को sec थीटा क्यों माना, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा sec² थीटा -1, उससे आपका बन जाएगा tan², और ये हो जाएगा 1/tan का मतलब cot। तो सब कनेक्शन एक के बाद एक बनते जाते हैं अगर आपने जो x को माना है वो ठीक ठाक माना है। ठीक ठाक कब मानोगे, प्रैक्टिस जब आपकी अच्छे से होगी। ठीक है चलो आगे बढ़ो। उदाहरण नंबर 7, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण नंबर बच्चों क्या है आपका, ये 7 है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करने का मतलब वही दिक्कत भैया, ये जो चीज़ है वो ही लानी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वही लाना है। ठीक है क्या लाना है बच्चों, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस का x² का आंसर वो आएगा बच्चों पूरा। वहाँ देखो 3x माइनस x³/1 माइनस का 3x²। ठीक है तो आप सिंपल सी बात, इस प्रकार का सवाल मेरे ख्याल से हमने आपको कराया है। tan इनवर्स 1/2 याद करो, प्लस tan इनवर्स वो था 2/11 वाला, बराबर सिद्ध करना था। क्या था उसमें, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने लगाया था, वही काम हमें यहाँ करना होगा। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों पूरा पूरा आंसर आ जाएगा इसका। देखो कैसे, ये 7वां है। तो बच्चों आपको पता है मैंने इसका वो लिया था लेफ्ट हैंड साइड इस प्रकार के सवालों में, और आपको मैंने ये बात कही भी है कि जब आपको लग रहा है कि भैया मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ लग रहा है तुरंत लगा दो, तो वो चीज़ यहाँ पर काम कर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो बच्चों उसका लेफ्ट हैंड साइड में फ़िलहाल लिखना चाहूँगा एक बार, क्या है ये tan इनवर्स x, ये आपका हो गया प्लस, यहाँ कितना बच्चों tan इनवर्स में आ रहा है 2x/1 माइनस का x²। ठीक है हमने क्या ले लिया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब फॉर्मूला किसका खुलेगा,
देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तुलना करोगे, चलो मैं आपको लिखा देता हूँ, ये वो हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। बच्चों ये देखो ये प्लस है हमारा, एक यहाँ दोनों को एक समझो, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स a प्लस तो प्लस का साइन है, कहीं आप उसको कुछ और समझ लो, तो क्या होता है वो tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस के ए बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है बस। कहाँ लगाने वाला फॉर्मूला आपको बच्चों? यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। a के स्थान पर x आ रहा है, b के स्थान पर ये पूरा पूरा आ रहा है। अब लगाते हैं, देखो तो यहाँ कितना आता है बच्चों? tan इनवर्स a प्लस b, मतलब x में हमें ये प्लस करना होगा। देखो कैसे, बस मान पुटअप करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। tan इनवर्स बच्चों यहाँ पर बना दो एक बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। यहाँ क्या होता है a प्लस tan इनवर्स b में a प्लस b, a आपका x है, देखो जहाँ मेरी उंगली जा रही है ये पूरा आपका b है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स a प्लस b, a आपका x है, b आपका ये पूरा है, 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तुलना करने पर a और b आ गए। किसके बराबर होता है? a प्लस b, ये तो होगा। अब आगे आओ, नीचे क्या आती है बच्चों? लाइन आती है डिवाइड की, तो उसको मैं बच्चों यहाँ से ऐसा कर देता हूँ ना, एक लंबी सी लाइन कर देता हूँ, 1 माइनस का ए बी का मतलब a की गुणा b के साथ। a कितना है बच्चों? यहाँ से x गुणा इसकी गुणा किससे कर देंगे? b के साथ। ये कितना है आपका? 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बंद कर दो, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, tan इनवर्स फिर बड़ा सा ब्रैकेट, सिंपल सी बात है वो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इस प्रकार जो आपको लिख के बताया है ए बी की फॉर्म में, हमने यहाँ लगा दिया, इतना काम हो गया इसका। अब क्या करेंगे बच्चों? ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी। आपको पता है देखो ऊपर x अकेला है, तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि भैया इसके नीचे आपका 1 है, ये 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर 1। जैसे सिंपल करते हैं। अब क्या होगा? अब हम लेंगे एलसीएम, ऊपर भी और नीचे भी। आप देखेंगे ऊपर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ऐसे बच्चों 1 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो एलसीएम ऊपर भी और नीचे भी एक जैसे आ रहे हैं। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ऊपर देखो 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है 1 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का एलसीएम ये तो आएगा आपका कितना? ये देखो मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको, ये आएगा आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको आप ब्रैकेट में लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं? एलसीएम के बाद पहली भिन्न को पकड़ा, हर को देखा, हर कितना है? 1 ही तो है। 1 से इस पूरे में क्या करेंगे? भाग। कितना आएगा? ये पूरा पूरा आ जाएगा। जो भाग दे के आता है उसकी गुणा करते हैं उसके अंश के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे की गुणा बच्चों x से हो जाएगी। तो ये देखो ऐसा आएगा, ये कुछ x गुणा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 1 से भाग किया तो ये आएगा इसकी गुणा x के साथ, प्लस का साइन ये रहा। अब क्या होगा बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे? भाग। पूरा पूरा कर जाएगा, कितना आएगा? 1 की गुणा कर दी अंश में, मतलब 2x के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 2x। तो बच्चों ये जो मैंने पूरा सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है ये वाला, देखो जहाँ मेरा हाथ है ये लाइन के ऊपर, ऑरेंज लाइन के ऊपर वाला सॉल्व हुआ है भी ये। अब सॉल्व करेंगे ऑरेंज लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये देखो ऑरेंज लाइन आपकी ऐसे ये आ गई
अब यहाँ सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ देखते हैं बच्चों। फिर 1 वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, यहाँ लिखते हैं देखो उसको 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होगा। 1 से इसमें भाग किया, यही आना है, इसकी गुणा करेंगे 1 में, तो ये कितना आ गया आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बार हमने आपको करा दिया और छोटी क्लास की चीज़ है बच्चों। है माइनस का साइन ये रहा, देखो माइनस का साइन ये आ गया। अब क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या किया भाग, एक ही तो आएगा, एक की गुणा ऊपर वाले के साथ। तो आप देखेंगे जब एक की गुणा ऊपर से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये x गुणा 2x, क्योंकि ऊपर वाला हमारा इतना ही है। अब बच्चों इसको करो बंद, तो ये आ रहा है पूरा ऑरेंज लाइन के ऊपर ये अलग है और ऑरेंज लाइन के नीचे नीचे वाला। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। ऊपर वाली भिन्न को देखो, ऊपर वाली भिन्न का हर कितना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे वाली भिन्न का हर कितना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर दो भिन्न भाग में हर एक जैसे हैं उसको काट दो, मैं तो कह रहा हूँ अंश भी कट जाते हैं अगर एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इससे कट गया, ऊपर की भिन्न का हर नीचे वाली भिन्न के हर से हमने काट दिया। अगर सेम है तो उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, आप ये देखिए यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स। ये तो बच्चों कट गए ना नीचे वाले जो उसके हर थे, अब जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। अब देखो ऊपर क्या बचा x गुणा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x की गुणा इस पूरे में करनी है। गुणा करके देखते हैं, x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा x की गुणा बच्चों किस में करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर 3, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ गया x माइनस का x की पावर 3 और प्लस में ये कितना है आपका 2x। ठीक है, नीचे आते हैं बच्चों, नीचे वाले पर, ये तो आपको पता है कट गया है, नीचे ही देखते हैं। नीचे कितना है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन आपका यहाँ पर है ही, x की गुणा किस में हो जाएगी 2x में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों क्या हमारा बचता है, x और 2x कितना हुआ बच्चों, x के आगे साइन प्लस है 2x के आगे साइन प्लस है, तो x और 2x कितना होगा 3x माइनस का एक्स क्यूब हमारा ऐसे ही रहा। नीचे देखते हैं बच्चों 1 1 है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो कितने आ जाएगा ये माइनस का 3x स्क्वायर। अब मैच करके देखो बच्चों कि ये हमारा आंसर कुछ और तो लेके नहीं आना या इतना ही आ रहा है, tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला हमको पता था कि भैया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला ये होता है, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा दिया, बाई चांस माइनस होता तो माइनस का लगा देते और उसको सॉल्व कर लिया, वो इसका आंसर है, बस खत्म। सब कुछ फॉर्मूले पर डिपेंड है, उनके कनेक्शन पर डिपेंड है, किस पर हमें क्या करना है सवालों में। बस ये पॉइंट आप साथ साथ देखते रहिए हमारे साथ। और अब मिलेंगे आपसे बच्चों नई क्लास में, और उदाहरण आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, उसका उदाहरण यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू होती है इसकी एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली 2.2। तो हम अगले क्लास में बच्चों उसको करेंगे, और तब तक आप इन सवालों का अच्छे से अभ्यास कीजिए। अब मिलते हैं नई क्लास में।